और माँ का महत्व तो क्या जाने, क्योंकि उसकी महिमा की गुणों के बारे में जितना भी बयां करे वो बहुत कम है, क्योंकि माँ से ही हमारी ज़िंदगी होती है और माँ से ही हमारी ज़िंदगी ख़त्म होती है। गेहूं की सफाई करते करते हालत कुछ इस प्रकार हो गई है, बिल्कुल पसीना पसीना हो गया है शरीर। और धूप भी, जब भी गेहूं को साफ किया जाता है हमेशा पंखे का यूज किया जाता है, क्योंकि पंखे से जो हल्का वाला कूड़ा होता है वो अलग हो जाता है और जो गेहूं के दाने थोड़ा भारी होते हैं वो अलग हो जाते हैं। तो और माना भी जाता है कि सबसे पहले हमारी माँ ही सबसे पहले गुरु होती है। तो जब हम लोग अब माँ बन जाते हैं अपने जीवन में, तो माँ का महत्व तो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि हम सब कुछ समझने लगते हैं कि एक माँ की क्या महत्व है हमारे जीवन में। तो माँ के बिना। राधे राधे मित्रों, सबसे पहले आप सभी बड़ों को मेरा प्यार भरा पहलाग। मैं पिंकी आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत शहर हल्द्वानी से। तो मैं आज अपनी व्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ शाम के लगभग 4 बजे से। तो धूप अभी बहुत तेज है और जैसे कि आप सभी को पता है कि आज है 11 मई। तो आज 11 मई को मातृ दिवस के रूप में मनाया जाता है। वैसे तो हमारा हर दिन की शुरुआत माँ से होती है, लेकिन आज विशेष रूप से माँ का ही दिन माना जाता है और मातृ दिवस के रूप में ही इसे मनाया जाता है और सारी दुनिया आज मातृ दिवस के रूप में इसको जानती है। आज है, सबसे पहले आप सभी माताओं को मातृ दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और माँ का महत्व तो क्या जाने, क्योंकि उसकी महिमा की गुणों के बारे में जितना भी बयां करे वो बहुत कम है, क्योंकि माँ से ही हमारी ज़िंदगी होती है और माँ से ही हमारी ज़िंदगी ख़त्म होती है। और माना भी जाता है कि सबसे पहले हमारी माँ ही सबसे पहले गुरु होती है। तो जब हम लोग अब माँ बन जाते हैं अपने जीवन में, तो माँ का महत्व तो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि हम सब कुछ समझने लगते हैं कि एक माँ की क्या महत्व है हमारे जीवन में। तो माँ के बिना हमारे जीवन की परिकल्पना भी नहीं की जा सकती। तो माँ जितना छोटा शब्द है उसका बड़ा ही शब्द बहुत गहरा और बहुत अहम है, क्योंकि हमारे जीवन में माँ के बिना कुछ भी संभव नहीं है, क्योंकि माता पिता गुरु देवता, तो सबसे पहले माता का ही नाम दिया जाता है। तो हमारे जीवन में माँ का बहुत बड़ा अहम रोल होता है। आज शाम के टाइम पे मौसम कुछ इस प्रकार हो रखा है, आसमान में तो हल्के सफ़ेद बादल लगे हैं, लेकिन यहाँ पे धूप की चमक भी काफ़ी तेज हो रखी है। तो हम लोगों ने अभी चाय पीने के बाद हम लोगों की तैयारी हो गई है, जो हम लोग गेहूं लेके आए थे उसकी सफाई करने की। बाकी 2-3 दिन धूप में डालने के बाद अच्छे से सूख गए हैं और तेज़ धूप होने की वजह से वो अच्छे से ज़्यादा दिक्कत भी नहीं हुई, क्योंकि एक ही दिन थोड़ा सा मौसम बिगड़ा था तो एक दिन हमने उठाया, लेकिन और दिन काफ़ी अच्छे से वो धूप में सूख चुके हैं। अब बारी है उनको साफ़ करने की। तो हमारे वहाँ गेहूँ को कैसे साफ़ किया जाता है और उसकी सबसे पहले सर्वप्रथम सफाई किस प्रकार की जाती है तो मैं आपको दिखाती हूँ। और हम लोग आगे हैं अभी अपने छत पे, तो छत से ही अपना स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पे फटकने लगी है गेहूं को, और ये है सूपा, तो इससे गेहूं को बीना जाता है। हम लोगों ने यहाँ पे पहले गेहूं को यहाँ पे पूरे चारों तरफ फैला दिया था, उसके बाद मम्मी ने यहाँ पे इकट्ठा कर दिया है। अब मम्मी यहाँ पे सूपे से, और हमने यहाँ पे छोटा सा पंखा भी लगा रखा है, तो इससे गेहूं को साफ़ किया जाता है। तो ये गेहूं का यहाँ पे जो ढेर लग रखा है, इसको मम्मी ने ऐसी सूपे से पूरी सफाई करनी है, और मैं यहाँ पे कट्टे भरने का काम करती हूँ, क्योंकि जो साफ़ हैं उसमें मिक्स हो जाएंगे तो फिर और करना पड़ेगा। इसलिए जो अच्छे से हमारे गेहूं साफ़ हो गए हैं पंखे से, उसको मैं अब कट्टे में भरती हूँ।
लोगों ने यहाँ पे लगभग 2 कट्टे तो बिल्कुल सफाई कर दी है पंखे से, बाकी मम्मी और लगी है और थोड़े से और बच रखे हैं, तो लगभग 1 कट्टा और बच रखा है। तो 3 कट्टे आज करे, 3 कट्टे कल जो चले गया कल किए थे। तो लगभग हमारी गेहूं की सफाई पूरी हो गई है। उसके बाद अब अच्छे से जो उसमें से छोटे कंकड़ पत्थर है उसको बीनने का काम रहेगा। बाकी अभी छत पे काफ़ी तेज़ धूप लग रखी है, लेकिन 4 बजे के टाइम पे हल्की हल्की हवा भी चलना स्टार्ट हो जाता है। तो एक बार तो शुरू हो गई थी, लेकिन अभी फिर भी बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है और छत इतनी गर्म हो रखी है कि नंगे पाँव यहाँ पे आना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जा रही है। क्योंकि टाइम पे हमारी सोसाइटी का माहौल भी बिल्कुल एकदम शांत जैसा है। अभी शाम के टाइम पे धूप काफ़ी तेज़ है, तो सब लोग अपने अपने घरों पे हैं। बाकी धूप तेज़ होने की वजह से आज गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। अब ऐसा लग रहा है कि गर्मियों के दिन आजकल से स्टार्ट हो रहे हैं, क्योंकि परसों तक थोड़ी बारिश हुई थी और थोड़ी सी हवा चल रही थी, तो मौसम बिल्कुल एक जैसा समान हो रहा था। लेकिन आज 1-2 दिन के धूप से बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ने लगी है और मम्मियाँ कहा यहाँ पे काम भी जारी है। गेहूं की सफाई करते करते हालत कुछ इस प्रकार हो गई है, बिल्कुल पसीना पसीना हो गया है शरीर, और धूप भी अभी तेज़ लग रही है, तो फिर काम करने में थोड़ा सा दिक्कत हो ही जा रही है। बाकी गेहूं की सफाई करने का मेन मकसद ये होता है कि उसमें से जो भी कूड़ा होता है वो सारा अलग किया जाए। तो दिखाते हैं गेहूँ से कितना कूड़ा निकल रहा है। उनमें से जो कूड़ा निकल रखा है वो कुछ इस प्रकार होता है, बिल्कुल बारीक वाला होता है, और ये गेहूं के साथ उग जाता है और फिर गेहूं के साथ ही ये कट जाता है। तो इसकी जो एक घास या खरपतवार कह सकते हैं इसको, इसके बीज ऐसे होते हैं, ये घास के रूप में भी काम किया जाता है, यानी कि जो गाय बच्चों के चारा के लिए उपयोग में आता है। बाकी ये जो गेहूं के दाने हैं उसके बीच में फिर आई जाता है, तो हवा से ये जो बारीक वाला है ये उड़ के अलग हो जाता है। जब भी गेहूं को साफ़ किया जाता है हमेशा पंखे का यूज किया जाता है, क्योंकि पंखे से जो हल्का वाला कूड़ा होता है वो अलग हो जाता है और जो गेहूं के दाने थोड़ा भारी होते हैं वो अलग हो जाते हैं। तो इसी प्रकार पहाड़ों में भी शहरों में भी कुछ इसी प्रकार गेहूं की सफाई की जाती है। और हम लोग जब भी गेहूँ लेके आते हैं एक बार घर में ज़रूर हवा से या पंखे से इसकी सफाई की जाती है। तो उसके बाद फिर आगे की प्रोसेसिंग में आपको आगे को दिखाती रहूँगी। का यहाँ पे जो गेहूं सफाई का काम था जैसे ही खत्म होने वाला था, थोड़े से 1-2 सुपे और बच रखे थे, तो वैसे ही लाइट चली गई है। अभी लाइट भी चली गई है और हवा भी बंद हो गई है, तो बहुत ज़्यादा उमस हो रही है। थोड़ा सा काम और बचा है। बाकी हम सब लोगों ने मतलब मम्मी और मैंने कट्टों में भर के अंदर रख दिए है। तो अभी लाइट चली गई है तो थोड़ा सा लाइट का वेट करते हैं। बाकी हम लोग थोड़ा सा पानी पीते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा छत पे धूप लग रही है, तो प्यास भी बहुत ज़्यादा लग रही है। तो मैंने फ्रिज में रखा था पानी, तो मम्मी के लिए भी लेके आती हूँ और मैं भी पी के आती हूँ। बाकी अक्सी तो उठ चुकी थी और अपने दादाजी के साथ ही देखते हैं उसका क्या रिएक्शन रहता है, क्योंकि जब भी मेरे को देख रही है सोच रही है कि ये भी मेरे को छत पे ले जाएगी। बाकी तो हम उसको ले जा नहीं सकते क्योंकि छत पे बहुत ज़्यादा जो गेहूं का कूड़ा होता है वो उड़ के बच्चों की आंखों में जाने का भी डर रहता है, और साथ साथ में उससे एक ईचिंग जैसी होती है अगर हमारे शरीर में चली जाए। तो हम लोगों ने तो गेहूं का काम वैसे किया ठहरा, लेकिन कल मेरे हस्बैंड जी ने थोड़ा सा गेहूं उठाने का काम किया था, तो उनके पूरे शरीर में खुजली होने लगी थी। तो जब तक उन्हें नहाया नहीं तब तक वो खुजली ठीक नहीं हुई, क्योंकि उसमें बहुत पतला वाला एक जो गेहूं का बहुत बारीक उसमें से जो बाली होती है उसमें से बिल्कुल रेसे टाइप का एक ऊपर को आता है, तो वो कट कुट के बहुत छोटे हो जाते हैं, तो फिर उड़ के हमारे शरीर पे चिपक जाते हैं। तो जब तक उसको मुँह धो या नहाओ नहीं तब तक वो निकलता नहीं है, तो कभी आँख में जाने का भी बहुत ज़्यादा डर रहता है। तो इस वजह से मैं अक्सी को यहाँ पे छत पे ला नहीं सकती। जैसे ही मैं अंदर आई यहाँ पे अक्सी और अक्सी के दादाजी घूमने चले गए हैं। मैंने सोचा जैसे अंदर जाऊँगी रोने लग जाते हैं, क्योंकि
मेरे से ज़्यादा लगाव होने की वजह से मैं उसको छोड़ती नहीं हूँ। वैसे तो माँ से तो ज़्यादा जुड़ाव होता ही है, लेकिन मेरे को देख के ज़्यादा ही रोने लग जाते हैं आजकल। तो अभी पापा ले गए हैं उसको, और हम लोग अभी थोड़ा सा गेहूँ का काम और बचा है। तो मम्मी को बहुत ज़्यादा प्यास लगी थी, तो मैं फटाफट से पानी ले जाती हूँ, फिर उसके बाद हम काम और शुरू कर देते हैं। और लाइट भी आएगी है अभी, तो लाइट भी आ गई है और मम्मी के लिए पानी भी ले जाते हैं। हमने फ्रिज में रखा था तो ठंडा भी हुआ है। बाकी हम लोग ज़्यादा ठंडा तो पीते नहीं है, नॉर्मल यानी कि पानी मिला के। तो मम्मी के लिए पानी ले जाती हूँ और लाइट भी आ गई है, तो फिर से काम हम शुरू करते हैं। गेहूं की सफाई करने के बाद बारी आ जाती है पूरे छत की सफाई करने की। तो जो गेहूं का कूड़ा हवा से उड़ के पूरे छत पे गया था, तो उसकी अच्छे से सफाई कर लेते हैं, क्योंकि अक्सर जब छत पे लेके आते हैं तो कुछ भी उठा के मुंह में डाल लेती है, तो उसकी वजह से तो जरूरी इसको साफ करना हो जाता है। बाकी हम लोगों ने यहाँ से सारा कूड़ा उठा लिया है। शाम के टाइम पे अब हवा भी काफी अच्छी चलने लगी है, ठंडी ठंडी वाली। तो हमारा काम भी पूरा हो ही चुका है अब छत का। फाइनली हमारे जो गेहूं की सफाई का काम था वो पूरा हो चुका है, और लाइट भी आ गई थी और सारा काम अच्छे से हो गया है। और धूप की चमक भी अभी थोड़ी सी कम हो गई है, और साथ में यहाँ पे हवा भी चलने लगी है। तो हमारा तो यहाँ पे काम हुआ, जो काम था गेहूं सफाई का, वो काम पूरा करने के बाद अब हम जाते हैं नीचे घर को। बाकी अक्सी भी आ गई है अभी घूमने के बाद, तो धूप भी कम हो गई। तो अब शाम के टाइम पे अब दादाजी ने तो घुमा लिया है, अब है मेरी बारी अक्सी को घुमाने की। इस टाइम पे थोड़ी धूप की चमक कम हो गई है, और साथ में इन पहाड़ों पे अभी धुंधला जैसा हो गया है। अभी बारिश आने की संभावना हो गई है, लेकिन अभी धुंधलापन अच्छे से साफ नहीं हो रखा है, बिल्कुल क्लियर दिख नहीं रहे हैं पहाड़, और पूरे का धुआं धुआं जैसा फैल रखा है पूरे वातावरण में। शाम के टाइम पे हम अचानक से खेतों पे पानी डाल रहे थे, तो यहाँ पे हमें एक कबूतर मिल गया, वो भी घायल हुआ। ये चल तो पा रही थी लेकिन उड़ नहीं पा रही थी, तो मेरे हस्बैंड जी इसको उठा के लेके आ गए थे घर पे। तो हम लोगों ने सोचा इसको थोड़ा सा पानी वगैरह देंगे। बाकी अक्सी इसको देखे एक बार तो खुश हो गई थी, फिर थोड़ा सा डरने लगी थी उससे। तो यहाँ पे पहले तो पकड़ने की कोशिश कर रही थी, हम लोग उसको अंदर ले गए। हल्का सा हमने कटोरी में उसको पानी पिलाया। पहले तो बहुत ज़्यादा डरने लगी थी, पानी पी नहीं रही थी। हम लोग इसे देखे थे, और अक्सी तो इसका सर भी पकड़ रही थी कभी, तो इस वजह से हम लोगों ने पहले पानी पिलाने की कोशिश की। तो पहले तो आराम से सब चीज़ को गौर से देख रही थी, उसके बाद पीने लगी थी। इसके साथ हमने पानी में दाना भी मिला दिया था, लेकिन इसने सिर्फ पानी पिया। तो मेरे हस्बैंड जी ने सोचा कि इसको पानी पिलाने के बाद अंदर रखना भी अच्छा नहीं है, इसके बाद हम इसको बाहर रख देंगे। तो जैसे ही हम बाहर रखने का ख्याल आया, तो सोचा क्या पता ये उड़ नहीं पा रही है तो बिल्ली वगैरह इसको खा लेगी। तो फिर हम जैसे ही अंदर रख रहे थे, तो ये सोफे के नीचे चली गई है। जान सबको प्यारी होती है, तो किसी तरह पकड़ने के बाद फिर हम लोगों ने इसको बाहर को उड़ा दिया था। अभी शाम के बज चुके हैं लगभग 7। तो हम लोगों ने अभी अंदर का काम निपटाने के बाद आए थे थोड़ा सा छत पे, तो हल्की हल्की हवा चलने लगी थी। अब शाम भी हो चुकी है और सबके घरों पे लाइट्स वगैरह जल गई हैं। तो अब थोड़ी देर टहलने के बाद हम लोग जाते हैं नीचे, और अब आरती की तैयारी करते हैं। बाकी पापा ने दिया जला लिया है।